आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद को भूलने लगे हैं। हमारे मन में विचारों का ऐसा तूफान चलता रहता है कि हमें शांति से बैठने का मौका ही नहीं मिलता। जब कभी थोड़ा समय मिलता है और हम शांति से बैठना चाहते हैं तो भी हमारे दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगते हैं। नतीजतन हम ये भी भूल जाते हैं कि शांति से बैठने का असली मतलब क्या है। हमारा मन विचारों से इतना भर जाता है कि वह हमें स्थिर और शांत रहने ही नहीं देता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने मन के विचारों को कैसे साफ करें और दिमाग को शांत रखने का तरीका क्या है। एक बार की बात है, एक गुरु और उनका शिष्य सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते शिष्य ने गुरु से सवाल किया, गुरुजी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी सुखी और आनंदित रहते हैं, वहीं कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है फिर भी उदास नजर आते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए पास के एक मुरझाए हुए फूल की ओर इशारा किया और बोले, ये गहराई से सोचने और समझने की बात है। यदि यह फूल ये सोचे कि मैं कल मुरझा गया था या मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी अपनी पूरी खूबसूरती से खिल नहीं पाएगा। यह न अपने सुंदर स्वरूप में लौट पाएगा, न ही अपनी महक फैला पाएगा। गुरु ने आगे कहा, इंसान भी ठीक इसी तरह अतीत और भविष्य के जाल में उलझा रहता है। वह या तो अपने बीते हुए समय के दुखों में खोया रहता है या फिर भविष्य के अनिश्चित दुखों की चिंता करता रहता है। ऐसे में वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जो व्यक्ति अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वह कभी भी सच्चा सुख अनुभव नहीं कर सकता। गुरु ने शिष्य को समझाया, जीवन का असली रहस्य यही है कि इसे केवल वर्तमान में जिया जाए। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं केवल मनुष्य को अशांति और तनाव की ओर ले जाती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं वैसे ही हमें अपने मन और मस्तिष्क की सफाई भी समय समय पर करते रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा, जब आप अपने मन के विचारों की गंदगी साफ करेंगे तो न केवल आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ेगी बल्कि आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य भी समझ पाएंगे। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए और अपने मन की शांति को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से इसके विचारों को साफ करते रहिए। यही सुखी और संतुलित जीवन का मूल मंत्र है।